Good morning all of you. Welcome on the Tutors Academy. Good morning everyone. आज हम लोग बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल में लॉगरिथम की, लॉग की, जिससे कम से कम एक क्वेश्चन तो मस्ट है कि आप लोगों के यहाँ आता ही आता है। तो आप सभी लोग फटाफट से इसे शेयर करिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए। एंड अभी तक का हम लोग जो ख़त्म कर चुके हैं टॉपिक, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखना ज़रा, अभी तक अगर हम लोग आपसे बात करते हैं कि हम लोगों ने फिनिश क्या क्या किया है, तो हम लोगों ने आपका यहाँ पर सेट्स फिनिश किया है, आपका हम लोगों ने रिलेशंस फिनिश किया है, हम लोगों ने आपका फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कर चुके हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कर लिया है, और हमने यहाँ पर किया है बाइनोमियल थ्योरम। इसके अलावा हमारे कुछ और चैप्टर्स और भी हुए थे जो बीच बीच में थे, लेकिन ये टॉपिक वो हैं जो हमने कंटिन्यूएशन से करे हैं, क्योंकि 15 अप्रैल तक का तो लॉकडाउन है ही है, तब तक तो कोई भी घर से बाहर निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 1, 2, 3, इधर आपका ये 4, ये 5 और ये 6 टॉपिक्स हमने फिनिश करे हैं। एंड 7th टॉपिक हमका आज चल रहा है, जो कि है आपका लॉगरिथम। कोई सा भी सेट उठा लो, किसी भी शिफ्ट का उठा लो, किसी भी डेट का उठा लो, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो जितने भी लोग नए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हम लोगों से रिलेट हो एंड कर सके। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं 15 मई नहीं बेटा, 15 अप्रैल तक का है। ठीक है, अच्छा, और लाइव आने का जो हमारा समय है बच्चे, वो हमारा समय है लाइव आने का 11 बजे का। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए एडजस्ट कीजिए, स्क्रीन हम लोग सेट कर रहे हैं थोड़ा सा। सुमन कुमार दास कह रहे हैं आज उनका फर्स्ट डे है, तो वेलकम सुमन, वेलकम। एपीजीपी हम करवाएंगे। जय श्री कृष्णा राधे राघवेंद्र यादव, जय श्री कृष्णा। चलिए, अब तक मेरी वीडियो वगैरह क्लियर है या नहीं ये बताइए। वीडियो और साउंड वगैरह सब क्लियर आ रहा है? वीडियो एंड साउंड एवरीथिंग इज क्लियर? तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ फिर। ठीक है, पढ़ाना शुरू करते हैं आप लोग भी और हम भी। फर्स्ट डे आपका अपना स्टेटस चैनल नहीं बेटा, आप तो पहले दिन भी आए हुए हो, आपका अपना स्टेटस तो नहीं है, मतलब पहला दिन तो नहीं है। ठीक है, मिस्टर प्रियांशु कह रहे हैं टुडे इज फर्स्ट डे, निखिल चौधरी का फर्स्ट डे, प्रिंस तिवारी फर्स्ट डे है, सो वेलकम। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक टाइम टू टाइम क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रेडी हैं आप लोग? रेडी है बेटा क्वेश्चंस के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। आज फटाफट करेंगे, नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो स्पीडली हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जाएंगे, आप भी और हम भी। देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा log a to the power x is equals to b है, तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन है। जो इसने ये दिया है, इस पर आप log लेंगे तो x log a is equals to log b होगा, यहाँ से x is equals to log b upon log a हो जाएगा। एंड log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे log बेस a भी बोलेंगे, तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन डी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसने हमसे कहा क्या कि आपके पास log बेस ए बी बराबर सी है, तो बताओ कौन सी कंडीशन ट्रू है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है log बेस ए बी बराबर सी, तो ये आपका होता है बेस, ये आपका होता है नंबर, और ये आपकी होती है पावर। यानी log हटाएंगे तो नंबर बराबर बेस टू द पावर b इज इक्वल्स टू a टू द पावर c, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है सेकंड का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है आशीष तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहते हैं इस थर्ड क्वेश्चन में? देखिएगा, log बेस ए एक्स वाई किसके इक्वल है? log m इंटू एन प्रॉपर्टी होती है, इसको log बेस ए एक्स प्लस log बेस ए वाई लिखेंगे, तो ऑप्शंस में चेक कर लो, आंसर है सीधे सीधे ऑप्शन बी। फटाफट से स्पीड से जा रहे हैं, प्लीज आप सभी लोग शेयरिंग जरूर करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं, log बेस ए एक्स अपॉन वाई, तो डिवाइड में जब भी होता है क्या हो जाता है, माइनस, तो सीधे सीधे log बेस ए एक्स माइनस log बेस ए वाई, आंसर इज ऑप्शन ए। रिजल्ट्स हैं ये, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर आपका 5th क्वेश्चन, इसमें कहा इसने log बेस 27 9 कितना है, तो ध्यान से देखो, log बेस 27 को 3 का क्यूब, 9 को 3 का स्क्वायर, नंबर की जो पावर है वो सीधे बाहर, बेस की पावर अपॉन में बाहर, log बेस 3 यहाँ पर ये बेस और नंबर सेम है तो इस पूरे की वैल्यू होगी 1, यानी आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी 2/3। क्या है आंसर बेटा, ऑप्शन डी 2/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, इसलिए मैं स्पीड थोड़ा सा एनहांस कर लेती हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है log बेस 5 1/625। भाई सबसे पहले ये जो 625 है ये 5 की पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो ये पावर जो है माइनस में हो जाएगी, माइनस पावर बाहर आ जाएगी, और log बेस 5 सेम है, बेस और नंबर 1, तो आंसर इज -4। क्या है इसका ऑप्शन बेटा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 7th पर, log बेस √2 16 आ रहा है। आपने देखा 16 को 2 की पावर 4 कहेंगे और √2 को 2 की पावर 1/2 कहेंगे। तो आपको पता है बेस की पावर तो 1 के अपॉन में बाहर आती है और ये वाली पावर सीधे बाहर आएगी, log बेस 2 हो जाएगा 1, 2 पलट के ऊपर चला गया तो 4 2 जा 8, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन ए। तो रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8, इसको आपके लिए दे रहे हैं, जल्दी से आंसर बताओ क्या होना चाहिए 8th क्वेश्चन का। टेल मी स्पीडली 8th का आंसर क्या होगा। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं, फटाफट से, और आंसर मुझे लिख कर देना 8th के आगे, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा किसका आंसर है। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन, फटाफट से टेल मी। अभिषेक कुमार मिश्रा 8th का सी कह रहे हैं 6, मंजीत यादव बी कह रहे हैं, रवि बाघेल ने भी बी बोला है, यानी 6 और 5 में कंफ्यूजन है, 6 और 5 में कंफ्यूजन है। आ जाओ देखते हैं कहां पर गड़बड़ हो रही है। इस क्वेश्चन में इसने 1728 दिया है और यहाँ 2√3 है, तो आप इसके फैक्टर करो। सबसे पहले आपने देखा 1728 जो है, एक तो जा रहा है किससे, आपका 4 से, 4 4 जा 16 आएगा यहाँ पे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यस और नो। फिर ये 4 से जा रहा है तो 108 हो जाएगा, फिर से 4 से जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, आगे बढ़ोगे तो ये आ रहा है 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो इधर देखो ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी ये कितना आ रहा है 2 की पावर 6 और 3 बार आ रहा है, यानी √3 की पावर 6। तो बेसिकली ये 2√3 की होल पावर 6 है, और जैसे ही इसे 2√3 की होल पावर 6 लिखोगे 6 बाहर आएगा, बेस नंबर सेम वैल्यू 1, तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9th। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो जरा 9th क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें। 9th क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पर मैं बाकी की स्क्रीन इसे क्लियर कर देती हूँ। देखो क्या करना है आपको 9th क्वेश्चन के अंदर, लॉग, यहां पर बेस में पावर कैसी है, नेगेटिव है, माइनस का 3 की पावर -1 कह सकते हैं, और इधर इसे -3 की पावर 4 कह सकते हैं। तो बेस की पावर और नंबर की पावर बाहर, log बेस -3 एंड -3, बेस और नंबर सेम है तो वैल्यू इज 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -4। क्या है 9th का आंसर, ऑप्शन बी। बोलो जल्दी से, क्लियर है, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 10th, दीजिएगा 10th का आंसर क्या होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, 10th को हम नहीं कर रहे हैं, 10th का आंसर दीजिए क्या होना चाहिए। टेंथ का डी, चलो देखते हैं। ये जो है यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 का क्यूब, ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर -2, तो 3 बाहर और 2 अपॉन में बाहर, वो भी माइनस का, तो आंसर इज ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11th पे।
11th देखो ये 10 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5 बाहर आ जाएगा तो सीधे सीधे आंसर -5। बहुत सिंपल एक्सरसाइज चल रही है इस समय पर। इधर आते हैं, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, इधर ये 2 का क्यूब और ये 2 की पावर 5। सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा, बेस की पावर नंबर की पावर 3 सेम वैल्यू 1, प्लस इधर से आएंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम सबको लेना आता है आपको 6, 3 3 9, 5 2 10, तो आंसर इज 19/6। 12th का आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 12th का आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद हम लोग देखना जरा स्पीडली जा रहे हैं, बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन बुक में है तो इसलिए हम लोगों ने ये उठाया है। यहाँ पर जो ये 9 आ रहा है इसको हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर और 8 को 2 का क्यूब। पावर बाहर आ जाएंगी, बेस नंबर सेम है, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इधर बचेगा 2, यहाँ बचेगा आपका 2 और इधर बचेगा 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7। इसलिए 13 का आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसने हमसे कहा कि एक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू बताइए। ये आपका जो है 5 की पावर 4 है, 4 बाहर आ गया और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये बचा log बेस 2 4, जिसको अगेन 2 की पावर 2 लिखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी। कितना? ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से देखो, ये यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, तो 27 तो ऑलरेडी 3 की पावर 3 होता है, उस पर भी 3 है तो 3 की पावर हो गया 9, 9 आ गया यहाँ और इसकी वैल्यू हो गई 1। इसे फिर 3 का स्क्वायर लिखा तो 2 आ गया बाहर, बाकी वैल्यू 1, और log बेस 2 कितना हो गया? फिर से 1, एंड log बेस 2 1, log 1 हमेशा कितना होता है? 0, यानी 15th का आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 15 का आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो काफी लोग बढ़िया जा रहे हैं तो मैं भी अपनी स्पीड अब मेंटेन रखते हैं। यहाँ पर इसने ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया और वैल्यू पूछ रहा है क्या है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है 65536, ऑप्शंस पे नजर डाल रहे हैं, बेस में 2 आ रहा है तो डेफिनेटली ये 2 की पावर में जा रहा होगा। आपको पता होना चाहिए जो 2 की पावर 10 होता है वो 1024 होता है और हमें चाहिए 65536, तो इसको देखो ये कितना जा रहा होगा। हमने कहा 2 की पावर 6 पर ही क्यों मैं एकदम से गई? क्योंकि 64 और पहला नंबर 6 है, तो यहाँ पर 6 1 जा 6 तो मैच करेगा, यानी जो ये नंबर दे रहा है ये कहीं ना कहीं दोनों की मल्टीप्लाई 2 की पावर 16 है। तो अब यहाँ पर देखो होगा क्या, ये 16 आ गया बाहर, इसे लिखोगे क्या? 2 का पावर 4, फिर यहाँ 4 जो कि 2 की पावर 2 है, फिर यहाँ 2 और log बेस 2 कितना हो गया? 1। तो क्या है 16 का आंसर आपका? ऑप्शन बी 1। काफी सारे लोगों ने दे भी दिया है आंसर। नेक्स्ट आपका 17, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी है, चाहे इंडिया का एग्जाम हो चाहे एक्स ग्रुप का एग्जाम हो, कई जगह ही आता है। इसने log 10 1 10 2 एडिशन में दिए हैं। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि एडिशन वाली जो चीज है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कहीं पर 10 और 10 90 माइनस थीटा है तो वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ देखो 1 और 89 90 कैंसिल, 2 और 88 कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। सो ये बचेगा log 1 और log 1 कितना होता है? 0। तो आंसर इज ऑप्शन बी। कुछ बच्चे इसे सॉल्व भी नहीं करते, डायरेक्टली आंसर दे देते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 17 के बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखो जरा, log बेस 10 10 कितना होता है? 1 प्लस ये है 10 की पावर 2 तो 2 बाहर बाकी 1 हो गया, ये है 10 की पावर 3 तो 3 बाहर बाकी 1 है, ये है 10 की पावर 4 तो यहाँ पर 4 बाहर बाकी 1, और ये 10 की पावर 5 तो इधर 5। एडिशन करना है आपको तो 5 5 10 और ये 15, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 18 का आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। देखते हैं कितने लोग मुझे इसका आंसर देते हैं सही।
आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, फटाफट से आंसर दो। पीछे करवाया है अभी क्वेश्चन, दीजिए फटाफट से 19 का आंसर। सेम इसी तरह का है। दीजिए 19 का आंसर कितना होना चाहिए। 19 का आंसर बच्चों ने मेरे से कहा ऑप्शन है डी। देख लेते हैं भाई, इधर से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1, इधर से 2, अगले में 3, ऐसे ही चलते चले गए तो यहाँ लिखा है अप टू n टाइम्स n, और ये AP है जिसका सम n+1/2, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा हमसे ये एक एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू हमने देखा बेस 5, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है a⁻ log बेस ab, यानी पावर में लॉग है और हमारे ये दोनों नंबर सेम हो रहे हैं तो सिर्फ b बचता है। तो यहाँ पर 5 है, हमने कोशिश करी यहाँ पर भी 5 आए तो हमने इसे 5 की पावर 2 log बेस 5 4 लिखेंगे। 2 हटना चाहिए तो ये कहाँ चला जाएगा पावर में, तो ये कैंसिल हो गए, कितना बचा 4 का स्क्वायर जो कि कितना होगा 16, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। सेम इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा एनलार्ज कर दे रहे हैं। बताओ 21 का क्या आंसर होना चाहिए था, आपके लिए है, फटाफट से बताओ 21 का क्या आंसर होगा। सेम इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। सबसे पहले जो लिख के आंसर देगा 21 उसका नाम लेंगे। अर्जुन कुमार ने सबसे पहले सही आंसर दिया 25, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये है 4 का स्क्वायर तो ये इधर आ जाएगा, 4 4 सेम, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। सबसे पहले देखते हैं कौन जवाब दे रहा है, जल्दी से दीजिए सबसे पहले जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 सबसे पहले कौन दे रहा है आंसर 22 का, हरी अप। 22 सबसे पहले करण कुमार ने सबसे पहले दिया 22 का डी जो कि गलत हो गया है। सुमित कुमार ने 22 का दिया सी जो कि आपका करेक्ट है। क्या है 22 का आंसर सी। देखो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पावर -1/2 है तो 9 की पावर -1/2 का मतलब है 1/√9 जो कि कितना है 1/3। तो क्या है 22 का आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 23। देखो जरा, इसने हमें ये कहा, इतना बड़ा सा एक एक्सप्रेशन दिया, हमने देखा डिवाइड में है, डिवाइड में माइनस है तो माइनस तो हमारी सीधे सीधे क्या हो जाती है डिवाइड, तो ये बचा कितना log बेस 10 टू द पावर 4 बाहर आ गया और वैल्यू 1 हो गई तो 23 का आंसर है ऑप्शन ए 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसने हमसे कहा x की वो वैल्यू बताइए, कौन सी वाली वैल्यू बताइए जिसके लिए ये कंडीशन है। हमने देखा बेस इधर भी 9 है, इधर भी 9 सेम है, बीच में माइनस है, माइनस वाली चीज क्या होती है डिवाइड, तो ये हो जाएगा log बेस 9 x अपॉन 10 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 1। 9 उधर चला जाएगा पावर में, ये दोनों पलट के ऊपर चले गए तो 90x अपॉन 9x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 9। सॉल्व करेंगे 90x बराबर 81x प्लस 90, उठ के इधर आया 9x हो जाएगा और कैंसिल होगा तो कितना आएगा वैल्यू 10, यानी कि ऑप्शन डी। तो क्या है 24 का आंसर ऑप्शन डी। बिल्कुल सुमित कुमार ऑप्शन डी ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 25, थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करते हैं सॉल्व। इधर इसने कहा बराबर 1, सबसे पहले ये बाहर का लॉग हटेगा, क्या हटेगा ये बाहर का लॉग, उठ के उधर पावर में गया तो ये 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, यस और नो। अब इसके बाद हमारा कौन सा हटेगा ये वाला लॉग, जब ये हटा तो ये गया 3 की पावर 2 यानी कि 9। अब हटेगा आपके पास कौन सा ये बीच वाला, तो ये भी उधर गया यानी 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 कितना होता है बेटा 512। देयरफॉर 25 का आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 25 का आंसर ऑप्शन ए, रामदास साहू बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दीजिए 26 का आंसर।
26 का आंसर आप लोग दीजिए बेटा, ये सिंपल है, इसे हम नहीं कर रहे हैं सॉल्व। 26 का आंसर देखो कितना होना चाहिए 26 का, बोलिए 26 का आंसर। बी, अमन सूर्यवंशी ने कहा बी। देख लेते हैं, यहां पर ये 10 है तो 2x बराबर 10 आएगा, यानी x बराबर 5, एब्सोल्युटली बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27। ये मैंने आपको जब टेस्ट सीरीज कराई थी तो वहां पर भी दिया था। बताओ जरा कितना होना चाहिए इसका आंसर 27 का। 27 का आंसर कितना होना चाहिए, टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है। लीजिए दोबारा ले लेते हैं इसे, अगर ध्यान से देखते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। राइट साइड में a माइनस बी की पावर 2x दे रखा है और इसे भी अपॉन में ले जाओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब ये जो इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी 2x माइनस 2, a प्लस बी 2x माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a माइनस बी 2x, और चलो उठा के ऊपर ला रहे हैं a प्लस बी माइनस 2, तो a प्लस बी माइनस 2 यानी ये कट गया, a माइनस बी 2x ये कट गया, तो सिर्फ a प्लस बी की पावर 2x ये अपॉन में आ गया, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, या a प्लस बी की पावर 2x इज इक्वल्स टू a माइनस बी की पावर हो गई 2। यहां से अगर आप लॉग ले लेंगे तो 2x लॉग a प्लस बी इज इक्वल्स टू किसके, 2 लॉग a माइनस बी। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और ये अपॉन में चला गया, तो आंसर कौन सा है बेटा, ऑप्शन डी। देखें जरा कितने लोगों ने दे दिया इसका आंसर मुझे, ऑप्शन डी। क्या है आपका आंसर इसका, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बहुत सिंपल भाई। इसने x दिया, लॉग हटाओगे तो x बराबर 8 की पावर 2/3, 8 अपने आप में 2 का क्यूब होता है, 2/3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 जो कि कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी। क्या है बेटा 28 का आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर भी सेम वही काम कि x को हटाएंगे तो 9/16 इज इक्वल्स टू x की पावर -1/2, होल स्क्वायर कर दो तो 81/256 इज इक्वल्स टू x की पावर -1। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, x, तो ये पलट जाएगा, यानी 256/81, ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर बेटा, ऑप्शन डी, ठीक है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 30th पर, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 30th में इसने कहा लॉग बेस 10x बराबर -2, तो यहां से x इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 है। 10 की पावर -2 का मतलब 1/100, ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी, एब्सोल्युटली। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 31, देखो फटाफट से 31 का आंसर, 31 का आंसर दीजिए। थर्टी 31 का आंसर दो, कितना होना चाहिए, ग्यारह बजे से क्लास स्टार्ट होती है। 31 का सी, करण कुमार ने सी कहा, अमन सूर्यवंशी ये कह रहे हैं, अर्जुन भी ये कह रहे हैं, साहिल भी ये कह रहे हैं, तो सी या ए। चलो ये क्या है, ये आप ध्यान से देखो तो ये जो है 10 की पावर 4 है, लॉग हटेगा तो x बराबर 10 की पावर 4 की पावर -1/4, यानी 10 की पावर -1, तो आंसर ऑप्शन ए होगा, ना कि सी, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 32, इसका मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, आप खुद बताओ कितना होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होना चाहिए 32 का। मैंने ऑप्शंस यहाँ पर नहीं दिए हैं तो डिजिट्स में आप आंसर खुद दीजिए, 32 का कितना होगा, चेक भी हो जाएगा कि बिना ऑप्शंस के क्या आप जा पा रहे हैं या नहीं। (16.32) अभिषेक मौर्य ने कहा, आ जाओ देख लेते हैं बेटा।
यहां पर इसे हटाओगे तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 32 की पावर 0.8। तो ये जो होता है 32 ये 2 की पावर 5 होता है और 0.8 पॉइंट हटाओगे तो ये क्या है आपका 4/5। 5 से 5 कट गया यानी 2 की पावर 4 कितना आ गया 16। तो कितने लोगों का 32 का 16 आ रहा है? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 33। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 33। सिंपल क्वेश्चन अगेन, टेल मी द आंसर ऑफ 33। स्पीड बनाने के लिए जल्दी से आंसर दो। 33 का क्या होना चाहिए? 33 थोड़ा सा एनलार्ज और कर दिया इसे। 33 बोलो फटाफट से 33 का आंसर। 33 का सी दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई यहां से x हटेगा तो 0.1 बराबर x की पावर -1/3 या आप पहले क्यूब कर दो तो x की पावर -1 बराबर 1/10 क्यूब हो जाएगा। पलटेंगे तो x बराबर 10 का क्यूब यानी कि ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 भी सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। देखो जरा, पहले बाहर वाला लॉग हटेगा, उठ के इधर गया 10 की पावर 0 यानी 1 हुआ। फिर अंदर वाला लॉग हटा, उठ के इधर गया तो x बराबर 10 की पावर 1। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट 35 पर। इसमें कहा इसने log बेस 10 सो एंड सो बराबर 4। तो आपको पता है बेस नंबर जब भी सेम होते हैं वैल्यू कितनी होती है? 1 उठ के उधर गया 4 - 1 बच गया 3 इसके बराबर। तो यहां से x - 15 बराबर 10 की पावर 3 जो कि होगा 1000। और इस 1000 में जब आप उधर जाके 15 जोड़ोगे तो 1015। ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर इसने हमसे कहा log बेस 2 7 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब हमें नहीं पता log बेस 2 7 की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पर इसे log 7/log 2 रखेंगे। चलो log 2 तो हमें फिर भी याद रहता है कि 0.3010 होता है। log 7 हमें नहीं पता क्या है, तो इसने कहा इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएगा। प्राइम नंबर नहीं हो सकता। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, ये वो होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन इधर log 2 ही 0.3010 इनफाइनाइट तक जाता रहता है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। रह गया कौन सा? ऑप्शन डी, इरेशनल नंबर। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें log 7 की तो वैल्यू पता ही नहीं, हम कैसे सॉल्व कर दें? तो हमें उसकी यहाँ पर जरूरत है भी नहीं क्योंकि हम बिना उसके अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसने यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए और कहता है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमने देखा सबसे पहले आसान सा लग रहा है ये, हमने देखा log बेस 10 तो 1 होता है और log 1 होता है 0, तो ये तो गलत है। सेकंड वाला गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रह गया कौन सा? ऑप्शन ए। तो सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या है इसका आंसर हमारा? ऑप्शन ए। सुमित कुमार कह रहे हैं 34 क्वेश्चन नंबर। अगेन देखो मैम, एक बार देख लेते हैं सुमित जी आप किसके लिए बोल रहे हैं 34। इन्होंने कहा, सुमित ने 34 वाला क्वेश्चन और देख लो। हाँ जी बेटा देखा, बोलो जरा। अच्छा यहाँ पर एक लॉग और है, ठीक है ठीक है, थैंक यू सुमित। बेटा मैंने यहाँ पर पहला लॉग हटा के 1 लिखा था, दूसरा लॉग हटा के 10 लिखा था, इसे रह गया। आंसर ये नहीं है। फिर जब ये दूसरा लॉग हटेगा तो x बराबर 10 की पावर 10 होगा। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। वो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जिससे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आंसर डी है। क्लियर है सभी को? चलो यहां तक का अगर सबको क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप सेंड करो ताकि मुझे रिस्पॉन्स पता चले आपका। एंड सभी लोग कम से कम 2 से 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है? फिर मैं आगे स्टार्ट करा रही हूँ। एलेक्स कुमार मुझे सैनिटाइजर भेज रहे हैं। चलो सैनिटाइजर और क्या है ये? पानी, कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं। चलो एक बार थम्स अप भेजो सभी लोग मुझे, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं, स्पीड से आगे बढ़ूं। और ये क्वेश्चन में जो करेक्शन था वो भी मैंने कर दिया है। प्रदीप कुमार, यस कोचिंग तो बंद हो चुकी है, इसीलिए बेटा घर से ही क्लासेस ले रहे हैं अब हम लोग अपना।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग अपना देखो जरा हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 38। इसने एक इक्वेशन दी, पूछता है कौन सा, तो आपको पता है log m प्लस log n को log mn आप लोग लिखोगे इज इक्वल्स टू 0। log हटेगा, ये पावर में जाएगा, साथ में इंटू कर दो, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर 0 जो कि होता है 1, उठ के उधर गया तो माइनस हो जाएगा, इसलिए आंसर इज ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 39 में भी एक कंडीशन दी, पूछता है इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पर माइनस है, माइनस वाली चीज किस में जाती है, डिवाइड में, तो log बेस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, पावर 4 उधर चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 16x प्लस हो गया 16, उठा के इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, फैक्टर करोगे तो x माइनस 16 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 16, क्योंकि माइनस वैल्यू नहीं हो सकती, आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है आंसर इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 40। इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए फटाफट से, 40 का आंसर दीजिए कितना होगा, स्पीडली मुझे 40 का आंसर दीजिए कितना होगा। अमन सूर्यवंशी ने सबसे पहला आंसर दिया है 40 का डी, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, 40 का डी। देखो किस तरह से, जिन्हें नहीं पता, बेस में 8 है, बीच में प्लस प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में आएंगे, बेस में 8 है, उधर चला गया 8 की पावर 1/3 जो कि 2 होगा, तो 6 2 जा 12, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट आओ 41 पे, क्वेश्चन नंबर 41 में देखो जरा, 41 के अंदर इसने कहा log बेस 5 3, जिसे कहीं ना कहीं log 3 अपॉन log 5 आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में इसको आप लिख सकते हो log 625 अपॉन में log 3, सो log 3 कैंसिल हो गया, ये है 5 की पावर 4, 4 बाहर और 5 5 कैंसिल, तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है 41 का आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, वैल्यू आप लोग मुझे बताएंगे क्या है, इसके ऑप्शंस नहीं दिए मैंने 42 के, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर 42 का, ऑप्शंस नहीं दिए हैं मैंने। जल्दी बोलो 42 का आंसर क्या होगा। रामदास साहू ने सबसे पहले आंसर दिया है 1, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 है। देखो जरा ना, log बेस 5 5 तो हो गया 1, इधर मुझे नहीं पता, मैं इसे 3 का स्क्वायर यानी 2 log 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर 2 log 2 लिखूंगी, और इधर हमारे पास ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, सो सब कुछ कैंसिल, इसलिए आंसर इज 1, इसके ऑप्शंस नहीं दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज तो स्पीड अच्छी जा रही है आप लोगों की भी और हमारी भी, चैप्टर इजी है, तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी से आंसर दो 43 का क्या है, फटाफट से आंसर दो 43 का क्या है, सॉल्व करने का टाइम पूरा मिल रहा है, बोलो जरा 43 का आंसर। सत्यम इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दो। हाँ शुभम है, लैबरथिम पर भी वीडियो है कंसेप्ट का, उसे देख सकते हो। 43 का पहला आंसर अमन सूर्यवंशी आमोद कुमार ने दिया है, सत्यम ने दे दिया 43 का आंसर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट है। आ जाओ, क्यों भाई, सबसे पहले ये जो 4 है ये 2 की पावर 2 होगा, तो ये बाहर आएगा 1/2 log बेस 2x, इधर भी log बेस 2x लिखा है, तो ये 3/2 log बेस 2x इज इक्वल्स टू 6 होगा, 3 2 जा 6, उठ के उधर गया, log बेस 2x बराबर 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, तो x बराबर 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट आइए 44, जल्दी से जवाब दो 44 का, क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दीजिए फटाफट से। का आंसर दीजिए स्पीडली,
सत्यम ने फिर से पहले दे दिया डी, एब्सोल्युटली भाई। प्लस 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 वाली तो सारी चीजें किसमें होती हैं, मल्टीप्लाई। 3/5, 5/36, 12, 5 से 5, 12 3 जा 36 और log 1 होता है 0, तो आंसर इज डी। थोड़ा सा आप लोग स्पीड बढ़ाओ क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 प्लस वाला मल्टीप्लाई में होगा और माइनस वाला डिवाइड में होगा। दीजिए आंसर 45 का, 45 का आंसर दीजिए। 45 का आंसर देखो क्या कहा था, प्लस वाला तो मल्टीप्लाई में आएगा 11/5 इंटू 14/3 और माइनस वाला डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ 15 कैंसिल हो गया, 11 2 जा कैंसिल, 2 7 जा 14 और चल क्या रहा है लॉग, तो आंसर इज डी, log 7। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाओ, वही चीज ध्यान रखो, प्लस मल्टीप्लाई में माइनस डिवाइड में जाएगा और आगे कोई नंबर है तो वो पावर में। जब ये आगे लिखा हुआ नंबर है ये पावर में आया और ये 5 का क्यूब है तो सिर्फ कितना बचा 5, ये वाला ऊपर गया 4 का स्क्वायर 16, माइनस में है तो डिवाइड, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई 32, 16 2 जा 32 10 और बाहर क्या चल रहा है log बेस 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन में ही नहीं है। तो 46 का आंसर क्या कह दोगे आप, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी एब्सोल्युटली सही। काफी बच्चे जा रहे हैं, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 47, इसकी कैलकुलेशन लंबी है अदरवाइज ये सिंपल है। आंसर दीजिए, आपके लिए छोड़ा है 47, फटाफट से दीजिए आंसर क्या होगा 47 का। 47 का आंसर दो फटाफट से सभी लोग। टॉनी शार्क 47 का गलत हो चुका है, टॉनी शार्क जो भी है दोबारा करेक्ट करो और सही आंसर दो। सुमित कुमार ने सही दिया, आमोद सही है, सत्यम सही, सुमित आमोद दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, हाँ करेक्ट है। और कोई जिनका सही आ रहा है, करेक्ट आंसर इज ए log 2। क्या है करेक्ट आंसर, ए log 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्योंकि सिंपल से है तो मैं सॉल्व अब कम करूंगी आगे, लगभग आधे क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बताओ जल्दी से 48 का आंसर, और आंसर प्लीज मुझे लिख के भेजना। अगर आप 48 का आंसर भेज रहे हो तो 48A लिख के भेजो फटाफट। 48 का सी आंसर दिया है सबसे पहले किसने, ये सुमित कुमार ने, सही है क्योंकि बीच में प्लस है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, log 1 जो कि होता है 0। 49 का आंसर दीजिए, 49 का आंसर दो, 49 का आंसर दो, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहां पर हम। 49 का आंसर फरमान चौहान ने दिया है ए। देख लेते हैं जरा भाई, यहाँ पर log बेस ABC है, इस वन को हम log बेस A बोलेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा log बेस A ABC, अपॉन में है तो बेस और नंबर पलट गए यानी log बेस ABCA, ऐसे ही आगे बनेगा log बेस ABCB और आगे बनेगा log बेस ABCC, तो बेस सबका सेम, मल्टीप्लाई में log 1 आ जाना है आपका, यानी आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट है, बेस और नंबर सेम होगा, बी नहीं है, आंसर ए है 49 का। क्वेश्चन नंबर आपका 50, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दो स्पीडली। यहां पर सबके बेस अलग हैं तो जब ये पलट जाएंगे ये बन जाएगा log बेस XYZ प्लस का log बेस XYZ प्लस का log बेस XYZ बेस सेम है तो log बेस XYZ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 बाहर आएगा और XYZ बेस नंबर सेम तो वैल्यू हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 51, log बेस BA, यहाँ पर B बेस ये नंबर कैंसिल, C और C भी कैंसिल, A भी कैंसिल, log 1 की वैल्यू 0, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 51 का आंसर, ऑप्शन ए, रादर ए भी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्योंकि ये सब कैंसिल हो रहा है तो आंसर ए नहीं होगा, बी होगा। क्या होगा आंसर इसका, बी। क्या है 51 का आंसर, बी। ठीक है,
51 का आंसर इज बी। वो कैंसिल होंगे तो आपका सेम नहीं ये बैठेगा, देखो log a अपॉन log b, अगला वाला बैठेगा log b अपॉन log c, और उससे अगला बैठेगा log c अपॉन log a। तो log a भी कैंसिल, log b भी कैंसिल, log c भी कैंसिल, तो आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी ए नहीं बी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 52, देखो जरा 52 सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको और इसको करोगे सेम आके log a अपॉन log b अपॉन log a, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट आते हैं 53 पर, अगेन वही क्वेश्चन, देखो यहाँ पर बेस नंबर सेम है, कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, पहला log बेस 3 5, इनटू में इधर भी हट गए, कितना बचा log बेस 5 7, इनटू में इधर भी हट गए log बेस 7 9, और ये अभी हमने करा तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, log बेस 3 9, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 53 का आंसर, ऑप्शन सी। यस आयुष अवस्थी, बहुत लेट आए आप। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखो जरा 54, सबका नंबर सेम है जबकि होना क्या चाहिए था बेस, तो पलट दो इसे, log बेस 63 नंबर आ जाएगा, इधर 4 इधर 5 बीच में प्लस है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 4 इंटू 5, 4 तिया 12 पंजे 60, सेम हो गया, तो आंसर इज 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर आते हैं 55, log बेस yx को कैसे लिख सकते हो, log बेस yx का मतलब है log x अपॉन log y, log x अपॉन log y यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इधर, क्योंकि बेस तो हमारी मर्जी है, ऑप्शन हम कोई सा भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, log 360 को कैसे लिखा जा सकता है, 360 को अगर तुम ध्यान से देखो तो 36 इंटू 10 है, 36 का मतलब है 6 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, 6 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 5। अब जब लॉग लोगे तो पावर आगे आ जाती है और मल्टीप्लाई प्लस में चली जाती है, तो 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 56 का आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, कुमार गौरव क्या कह रहे हैं, मैडम सही नहीं चल रहा है, क्या सही नहीं चल रहा है कुमार गौरव, बताओ जरा स्पीडली, क्या सही नहीं चल रहा है, मुझे एक्सप्लेन करो, क्योंकि ऐसे मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला आप किसके बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 57 पे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं, कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, आंसर दो। कैलकुलेटिव है, इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रही हूं, आंसर दीजिए क्या है, 57 का आंसर दो, कितना है, चलो बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है, 57 का आंसर है सी। क्या है 57 का आंसर, सी। इसे कैंसिल कैलकुलेशन आप खुद करना, मैं नहीं कर रही हूं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, ठीक है। और अगर एग्जाम में आ रहा है तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस याद रखना जो कि आपका टाइम बचा दें। नेक्स्ट 58, सबसे पहले 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या बचेगा log बेस बी ए, यहाँ पर a नंबर है, यहाँ पर a बेस है, यहाँ c बेस, यहाँ c ऊपर, इधर ऐसे ही, तो ये सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और बाहर क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 58 का, ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसने कहा log बेस 10 की वैल्यू दे दी, कितनी है, x की, y की, z की, पूछ रहा है एंटी लॉग ये कितना होगा। एंटी लॉग क्या होता है बेटा, लॉग का अपोजिट, तो PA का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, log बेस 10x प्लस q log b 10y माइनस का r log 10c,
तो मल्टीप्लाई में होगा और पावर में x टू द पावर p y टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r, और वो क्या पूछ रहा है, एंटी लॉग बाहर, तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल कर देते हैं, इसलिए सिर्फ क्या बचेगा, x की पावर p y की पावर q अपॉन z की पावर r। आंसर इज ऑप्शन सी। क्या बचेगा, ऑप्शन सी। बोले क्लियर है 59 का, क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 60। देखो जरा 60th क्वेश्चन। अंडर रूट के अंदर बहुत सारी टर्म्स रिपीट हो रही है इनफाइनाइट तक। तो मैंने आप लोगों को जिस समय क्वाड्रेटिक पढ़ाए थे कंसेप्शनल क्लासेस, वहां पर यह तरीका बताया था कि अंडर रूट के अंदर कभी भी अगर कोई नंबर बार बार खुद को रिपीट कर रहा है और मल्टीप्लाई का निशान है तो उसकी वैल्यू 10 होती है, मतलब जो नंबर है वो खुद ही रहता है। यानी क्वेश्चन बन गया log बेस 10 10, तो आंसर कितना हो गया, 1। क्या हो जाएगा आंसर इसका बेटा, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 61। 61 सिंपल सा है, सबका नंबर सेम है, जबकि होना क्या चाहिए था, बेस। तो अपॉन में है, पलट दीजिए, log बेस x p अपॉन q प्लस का log बेस x q अपॉन r प्लस का log बेस x r अपॉन p। यहाँ पर x और ये सब किस में आएंगे, मल्टीप्लाई, p अपॉन q q अपॉन r r अपॉन p, तो ये कैंसिल हो गए, यानी बैठा 1 और log 1 कितना होता है, 0। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। 62 टेस्ट सीरीज में मैंने आपको दिया था, देखो जरा क्या है, यहाँ पर इसने एक कंडीशन दे दी और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितनी है। जिसकी ये वैल्यू पूछ रहा है, मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x। तो अब यहां से एक काम करो, log ले लो, तो आपके पास log x बराबर a log a, दोनों तरफ लोगे b log b प्लस c log c बनेगा, इज इक्वल्स टू a log a, ये दे रखे हैं, यहां इसे मान लो k, तो log a क्या है, k, तो b k माइनस c k प्लस का b, log b कितना आएगा, c k माइनस a k, और प्लस का c, log c कितना आएगा, a k माइनस b k। और ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, a b k माइनस का a b k कैंसिल हो गया, माइनस a c k प्लस a c k कैंसिल, b c k माइनस b c k कैंसिल, किसकी वैल्यू है, log x, x ही तो हमें निकालना है, तो x बराबर हो गया 1, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, बोलो। हर्षित कह रहे हैं मैम मैं ऑफलाइन बैच से हूँ, हमें प्रीवियस पेपर नहीं मिले, अगर ले लेते तो कर लेते। हर्षित बेटा इंडिया वाले सबको दे दिए थे, आप लेट आए या तो एब्सेंट होंगे या कुछ भी है, हमने 10 ईयर भी दिए हैं सभी स्टूडेंट्स को और प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए हैं अपने बैच में। अब छुट्टी मारोगे तो हम कैसे करेंगे, जिस दिन अनाउंसमेंट आया था क्लोजिंग का, शायद 16 थी, उस दिन हमने सब लोगों को बांटे हैं, ये आपका फॉल्ट है, नॉट अस। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 63। क्वेश्चन नंबर 63 में इसने कहा log बेस 10, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, दिया है 2। सबसे पहले log बेस 5 को 10 अपॉन 2 लिखोगे, ये हो जाएगा log बेस 10 10 माइनस log बेस 10 2 1 माइनस 0.3010, माइनस करोगे तो ये बैठेगा 0.6990, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अपने आप दो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो 64 का। 64 का आंसर दीजिए फटाफट से, कैलकुलेटिव है, हम नहीं कर रहे हैं इसे सॉल्व, स्पीडली दीजिए 64 का आंसर। सत्यम ने 64 का ए दिया है, क्या दिया है सत्यम ने 64 का आंसर ए। देखते हैं कितने लोगों का ए आ रहा है। बिट्टू सोनी कह रहे हैं मैम मेरा फर्स्ट क्लास है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। बेटा अगर आपका ये फर्स्ट क्लास है तो इसमें तो डैम श्योर प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ,
इसका जो कंसेप्शनल क्लास पढ़ा हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उस पर जाकर पहले थ्योरी देख लेना और फिर इस एक्सरसाइज को करना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है इसका आंसर ऑप्शन ए। आदित्य कह रहे हैं इसमें बहुत सारा वॉइस ऑफलाइन का है, हो सकता है बेटा, हमें नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग ऑफलाइन बैच वाले हैं जो अभी कर रहे हैं, एक बार मुझे भेजो जरा मैसेज। जो ऑफलाइन बैच से हैं वो ऑफलाइन लिख के भेजो, और बाकी लोग 65 का आंसर दो, बाकी लोग 65 का आंसर दीजिए। राजा डिफेंस कह रहे हैं मैम ये आयुष अवस्थी अपने से क्वेश्चंस आने से पहले ही आंसर दे रहा है। हो सकता है बेटा ये देख के दे रहा हो, लेकिन अगर दे रहा है तो इसी का लॉस है, हम कह नहीं सकते। या हो सकता है इसकी इस टॉपिक पर कमांड बहुत अच्छी हो, आप अपने आंसर पर रखिए फोकस, ठीक है। इसका पीडीएफ गौरव चेहर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं टेलीग्राम द ट्यूटर्स एकेडमी वाले चैनल पे। बोलो जल्दी 65 का आंसर। देखो यहाँ पर ये 25 दे रखा है ना, 25 को 5 का स्क्वायर लिखोगे तो ये 2 log base 10 5 हो जाएगा, और 5 की तो मैं अभी वैल्यू ऊपर निकाली थी 0.6990 आ रही थी। मल्टीप्लाई करोगे 0 18 19 1.3980, तो आंसर कितना है इसका ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 69। 2 to the power x 3 to the power 2x बराबर ये दिया है, x की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू कितनी होगी। देखो जरा इधर log ले लेना, तो x log 2 प्लस का 2x log 3 इज इक्वल्स टू, लॉग लोगे तो बचेगा 2 क्योंकि ये 10 का 2 है, ठीक है ना। यहां पर आप x कॉमन ले लीजिए, log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस का 2 इंटू लॉग 3, 2 की इंटू करेंगे तो 0.2 की इंटू 2, 2 7 14 5 आएगा, 2 4 8 9 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और इसकी कैलकुलेशन आप सभी लोग अब कर सकते हैं। तो यहां से देखो x बराबर 2 अपॉन में जोड़ दो 2 4 1 5 5 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12 1 पॉइंट, तो लगभग ये जो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा सभी में ही आ रही है, सो डिवाइड आप करो प्लीज, डिवाइड मैं नहीं कर रही हूं। बोलो जल्दी आंसर क्या है इसका डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 69। दो आंसर क्या है 69 का, सी 69 का सी, एलेक्स कुमार एग्जैक्टली सी। देखो कैसे 1 तो सब में आ ही रहा है, जब ये 1 से जाएगा तो 0.25 यानी 8 के लगभग बचेगा, 8 के लगभग बचेगा तो आपका 5 के नियर अबाउट जाएगा, क्योंकि 5 आपका क्या होता है 10, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 70। प्रॉपर्टी बेस्ड है, लॉग बेस 10 m बाहर n बाहर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये किस में आ जाएगा एडिशन में, तो क्या हो जाएगा m log बेस 10a प्लस n log बेस 10b, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 70 का आंसर ऑप्शन सी, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71। फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया, क्या log 2 दे दिया तो x की वैल्यू पूछ रहा है, log लोगे तो x log 5 इज इक्वल्स टू log 4 का मतलब 2 की पावर 2 प्लस 100 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, हाँ या ना। सो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.3010 प्लस का 2 अपॉन log 5 अभी तुमने निकाला था, तो इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना, मैं आंसर इसका टिक कर देती हूँ। 71 का आंसर है बी। मुझे नहीं पता ये लोग इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया कुछ बच्चों ने इसका, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। लॉग बेस 10a 10b 10c एपी में, तो बताओ एबीसी किस में है। सीक्वेंस एंड सीरीज जब पढ़ाई थी ये रिजल्ट कराया था, कभी भी 3 नंबर अगर जीपी में होते हैं तो उनके लॉगरिथम एपी में होते हैं। यहाँ पर लॉग एपी में दिए हैं तो नंबर किस में होंगे, जीपी में। रिजल्ट है इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे आप, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73।
ये भी आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहां पर x पूछ रहा है तो देखो जरा इधर भाई, x log 10 इज इक्वल्स टू log 1.73, ये हटाओगे नीचे आएगा log 10 1 होता है तो ये हो जाएगा log 173 माइनस का log 100, log 173 3.2380 माइनस का 2 तो 1.2380, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी करा देंगे, बेफिक्र रहो, पहले एक एक चैप्टर तो फिनिश होने दीजिए, ऐसे तो कोई सा भी चैप्टर फिनिश नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, जो चल रहा है उस पर फोकस रखो और काम करो। 74 बोलो जल्दी से, 74 कितनी होगी वैल्यू ये पूछ रहा है भाई। इसका मतलब क्या है? 10 की पावर -3 बाहर आ गया तो सीधे सीधे आंसर हो गया 74 का ए। क्या है? 74 का ए। अभिषेक यादव कह रहे हैं log 100 को 2 कैसे लिख दिया? तो देखो बेटा, log 100 जो होता है वो log 10 की पावर 2 होता है, जिसको 2 log 10 लिखेंगे और log 10 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमने उसे 2 लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत है अभिषेक यादव? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, दीजिए आंसर 75 का। कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, इसके अंदर क्या होगा? क्या पूछ रहा है ये? कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? देखिए जरा कितने लोग मुझे बिना बताए अभी इसका सही आंसर दे देते हैं। बोलो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? चैप्टर ही ऐसा है बेटा ये। सेवेंटी 75 का है, वेरी गुड। जो बच्चे दे पा रहे हैं सही, जो नहीं दे पा रहे हैं वो देख लो। ये 10 की पावर कितना है? -5। इसे अगर पूरे को खोल के लिखोगे तो 10 की पावर -5 का मतलब है 0.12345, और उसके बाद ये 6 आ रहा है तो 67432, और वो कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पॉइंट वाले नंबर का क्या होता है? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 जितने भी जीरो आ रहे हैं, सॉरी जितने भी जीरो आ रहे हैं वो, लेकिन कैसे? नेगेटिव। इसलिए आंसर क्या है? -5, क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है। ठीक है, और 1 से बड़े के लिए अलग चलता है। अब जैसे ये आया है कि मैंने करवा रखी है आपको वैरायटी, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है। यहां पर आप इसे लॉग लोगे तो ये 20 log 5 होगा। log 5 की वैल्यू अभी निकालनी सिखाई थी, और अगर याद है तो 0.6990 सीधे रख दो। इनटू करोगे तो 2 9 जा 18 1 18 19 1 2 6 जा 12, यानी 13.9800। कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स किससे निकलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 13, इसमें क्या कर दो? प्लस का 1, तो कितने डिजिट्स है इसके अंदर? 14। क्या है इसका आंसर बेटा? 14। 76 का 14, एब्सोल्युटली। एक कोई बच्चा है जशन खान, कह रहा है कि मैम क्वेश्चन हिंदी में भी लिख दो। सॉरी बच्चे, मैं हिंदी में नहीं लिख सकती इस समय, मेरे पास इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश से ही लिखूंगी। ठीक है, संदीप कह रहे हैं मैम मैथ्स में कितने हो जाएंगे वेट देखने पर? बेटा सिर्फ इस वीडियो को देखने से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको इसके साथ इसकी कंसेप्शनल क्लासेस भी देखनी होंगी, जो कि लिंक में दे रखी है। एक बार कंसेप्शनल क्लासेस और देख लीजिए, उसके बाद बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दीजिए। ओके आयुष अवस्थी, पढ़ लिया है मैंने आपका जवाब बेटा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दीजिए। बाहर गेट पे कोई है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर दीजिए। 77 का कह रहे हो डी, चलो देख लेते हैं भाई। यहां पर इस चीज को क्या लिख सकते हो? log ए बी, इधर log a प्लस बी चल ही रहा है, कंपैरिजन करोगे a प्लस बी बराबर ए बी आ जाएगा। a इज इक्वल्स टू बी ए -1, तो b इज इक्वल्स टू a अपॉन a -1, यानी आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78।
सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 को 2 की पावर 3 कहोगे, ये 3 बाहर आएगा, log 2 से log 2 कट गया, तो x की वैल्यू इज कितना 3, क्या होगा 3, ठीक है। महेंद्र नायक कह रहे हैं 75 को रिपीट कर दो। 75 में क्या था, क्या था 75 में, देख लेते हैं। अच्छा ये था, देखो बेटा बता देते हैं, मैं नीचे ही बता देती हूँ, कंसेप्ट आ जाओ। अगर हम कहीं पर कह रहे हैं कि हमारे पास log 2 की वैल्यू 0.3010 है, log 20 की वैल्यू 1.3010 है, log 200 की वैल्यू 2.3010 है, तो ये जो पॉइंट से पहले नंबर लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो नंबर 2 है, 20 है, 200 है, ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या चल रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। एक डिजिट थी तो 1 - 1 0, 2 डिजिट है तो 1, 3 डिजिट है तो 2। ये कब है, जब आपके नंबर 1 से ग्रेटर है। अगर आपके नंबर 1 से लेसर है, जैसे log 0.2 है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1.3010। log 0.3 है तो इसकी वैल्यू, सॉरी 0.2, तो इसकी वैल्यू माइनस का 2.3010। log 0.002 तो इसकी वैल्यू माइनस का 3.3010। तो अब नंबर 1 से लेसर था, तो यहां पर देखो जरा कि पॉइंट के बाद कितना है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में, पॉइंट के बाद 2 कैरेक्टरिस्टिक माइनस में, पॉइंट के बाद 3 तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में। इस कंसेप्ट का हम लोग वहां पर यूज कर रहे हैं। अभी क्लियर है, क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख के भेजो फटाफट से। अगर ये समझ में आया है, क्लियर है, तो एक बार क्लियर लगा के भेज, क्लियर लिखकर भेजिए। इज दैट क्लियर बेटा, एक बार क्लियर लिखकर भेजो मुझे। जो कह रहे हैं अभी क्लियर नहीं है वो प्लीज कंसेप्ट वाली क्लासेस पर दोबारा चले जाओ और देख लो। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड करते हैं, बिल्कुल बेटा 1 ऐड करते हैं, लेकिन कैसे लगाते हैं, जीरोस में 1 ऐड करते हैं। आप लोग कंसेप्ट को मिक्स मत करो। देखो जरा 1 ऐड करते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, नंबर ऑफ जीरोस +1, तो यहाँ जीरो है ही नहीं, 0 + 1 1 ही तो आएगा। यहाँ पर एक जीरो है, 0 + 1 2, 2 जीरो है, 0 + 2 + 1 3। तो चाहे आप ऐसे याद रखो या आप इस तरह से। अभी क्लियर है, बोलो जल्दी, अभी क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक को दीपक महाद्रा पूर्णांश बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है तो बेटा क्लियर लिख के भेजो एक बार, ताकि मैं आगे कराऊं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस रह रहे हैं अब हमारे। Which of the following statements is incorrect? इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये तो सही है। यहाँ पर ये गलत है क्योंकि log कभी भी ऐसे नहीं बढ़ता, तो इसलिए आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर, क्या है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 80 पर। कहता है 80 के अंदर log x + y log x + log y है और x ये है, तो बताओ y कितना होगा। तो बेटा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप यहां देखो, इसको log xy लिखोगे, यानी x + y = xy होगा। यहां से x बराबर y, x - 1 करोगे तो y = x/x - 1 होगा। x की वैल्यू 1.15683 अपॉन में बचेगा 0.15683। डिवाइड आप लोग खुद कर लीजिएगा इसको, तो मैं इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर टिक कर देती हूँ, ये आएगा ए। कितना आएगा आंसर इसका, ऑप्शन ए। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। साहिल गिलावत कह रहे हैं डी भी है क्या मैम 79 में, नहीं बेटा, डी 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 डी, हाँ डी भी गलत है, एग्जैक्टली डी भी गलत है, 79 में डी भी गलत है। एक मिनट रुको जरा, 79 इसे क्लियर कर देते हैं। एक बच्चे ने डी कहा है, देखो जरा 79 में
पहला तो सही था, ये भी सही था, आपने डी कहा। ये भी गलत है। अच्छा इधर फिर हम अब रिजल्ट देखते हैं। जब इधर जोड़ रहे हैं 3 और 2 5, इधर जोड़ रहे हैं 6, तो यहाँ पर log 5 और log 6 इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए आंसर ये होगा। जबकि इधर आ जाओ 3 2 5 और 1 6, और इधर इंटू करोगे तो भी कितना आ रहा है 6, यानी ये वाला सही है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या है आपका डी, क्योंकि वो क्या पूछ रहा था, गलत कौन सा है। क्या होगा बेटा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। लॉग बेस 10 0.02 किसके बीच में लाई करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको ध्यान से लिखो, लॉग बेस 10 2/10⁻² कहेंगे, लॉग बेस 10 2 माइनस लॉग बेस 10 10 2, इसकी वैल्यू 0.3010 माइनस का 2 हो जाएगा, और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो मैंने अभी इसकी वैल्यू बताई थी तुम्हें कि 0.3010 तो रहेगा ही, पॉइंट के बाद 0 1 आ रहे हैं तो माइनस का 2, -2 पॉइंट समथिंग, यानी -2 और -3 के बीच में होगा। कहां पर होगा इसका वैल्यू, -2 और -3 नहीं, सॉरी -1, क्योंकि उससे बड़ा जा रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्या होगा बेटा इसका आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है, बोलिए जरा क्या हुआ। अच्छा 81 का सॉरी बी होगा, बी टिक सही करा है, बोल गलत दिया है, क्या होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 82। एबीसी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हमने देखा यहाँ पर log AC + 1 और ऑप्शन में कह रहा है किसके इक्वल है। भाई ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो मान लीजिए ये आपके पास है कितना, x या a ही रखो, चलो इसे आप a+1 ले लो, इसे आप a+2 ले लो। तो इधर देखो ये log a+2 + 1 है, जिसको हम log a² + 2a+1 कहेंगे, जो कि log a+1 का होल स्क्वायर है। तो ये ट्वाइस ऑफ log a+1 होगा, और a+1 कौन सा वैल्यू है, बीच वाला, यानी कि b। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 log b, 82 का c। क्या होगा 82 का c। आयुष अवस्थी अपना आंसर चेक करो बेटा, 82 का आंसर c है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आइए। सीधे सीधे प्रॉपर्टी है, एडिशन में है तो किस में चला जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन में बराबर z, xy इज इक्वल्स टू 10⁻z, तो x इज इक्वल्स टू 10⁻z अपॉन y, यानी ऑप्शन डी, ये y है पूरा। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, देखो जरा 84। मंटीसा इज सो एंड सो, द वैल्यू ऑफ, ये हमसे पूछ रहा है। मंटीसा होता है पॉइंट के बाद वाला नंबर। जैसे हम कह रहे थे log 2 की वैल्यू 0.30 है, log 20 की वैल्यू 1.3010 थी, log 0.2 की वैल्यू माइनस का 1.3010 थी। तो यहां सभी में ध्यान से देखो, अगर डिजिट 2 है तो मंटीसा तो हमेशा सेम रहेगा। तो यहां देखो 3274 यानी इसकी वैल्यू में भी पॉइंट के बाद तो 5150 ही आएगा। अब ये 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है तो पॉइंट के बाद कितने जीरो है ये चेक करो। पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है, इसका मतलब 1 ऐड करोगे तो 1, वो भी कैसा, नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। क्या होगा 84 का आंसर, ऑप्शन सी। बिल्कुल, साहिल गिलावत और अमन सिन्हा ने दिया है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, दीजिए आंसर। 85 का आंसर दीजिए कितना होगा, इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों बताया है थ्योरी में, प्रद्युमन कुमार दोनों बता रखा है थ्योरी में पहले से ही। बोलिए 85। सॉरी ध्यान नहीं रहा मुझे।
सॉरी, बोलो बेटा 85 का बी। चलो देखते हैं, इस चीज को आप 10 की पावर 3 इंटू एक्स लिखोगे तो ये 3 log बेस 10 प्लस log बेस 10x होगा, सिर्फ 3 बचा, 1.9675 हो जाएगा। तो इधर आपका कितना आ जाएगा 4.9675, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखो जरा, ये 8 है जिसे 2 का क्यूब कहोगे तो 1/3 log बेस 2m इज इक्वल्स टू 2.5, यानी log बेस 2m बराबर ये आ जाएगा 7.5, और log बेस 2n कितना है आपके पास 5, डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा कितना आपके पास 1.5, तो log बेस nm इज इक्वल्स टू 1.5। दिस एम्प्लाइज m इज इक्वल्स टू n टू द पावर, इसका मतलब है आपका 3/2, या आप इसे कह सकते हो m स्क्वायर बराबर या m बराबर n√n। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 86 का आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है रवि बाघेल, 86 का बी नहीं है, 86 का आंसर ए है। नेक्स्ट आइए, अगेन सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब फिर से x दिया, y दिया और पूछा गया है x टू द पावर y, x का मतलब 27 टू द पावर log बेस 3 4, इसको क्या कहोगे 3 की पावर 3, ये 3 उठ के ऊपर चला गया, बेस नंबर सेम 1, तो 4 की पावर 3 जो कि होता है 64, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88 1/x माइनस 1/y हमसे पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहले इधर log ले लो, तो x log 5 इज इक्वल्स टू y log 0.5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो जरा, ये कह रहा है 1/x की वैल्यू कितनी आएगी log 5/3, और 1/y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/y की वैल्यू log 0.5/3 रखो वहां पर, तो 1/3 तो कॉमन, log 5 माइनस log 0.5 डिवाइड करोगे तो log 10 जो कि 1 होता है, सो आंसर इज 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 का आप लोग दीजिए आंसर। 89 का आंसर दीजिए, 89 का आंसर दीजिए, बोलो फटाफट से। एटी 89 का आंसर ए, आयुष अवस्थी ने दिया है ए। आयुष अवस्थी ने 89 का आंसर ए दिया है, जो कि सही है, क्योंकि ये है हमारे पास कितना बेटा 2 का क्यूब, और ये है हमारे पास 2 की पावर 7, तो आंसर है 7/3। क्वेश्चन नंबर 90 भी इसी तरह से है। 324 के अगर फैक्टर करोगे तो 108, 3 3 9, 3 6 18, 3 1 2 3 4, और ये आएगा 2 बार 2। ठीक है, तो ये है 3 की पावर 4 और √2 की पावर 4, यानी इस पूरे को 3 √2 की पावर 4, 4 बाहर आ गया, बेस और ये सेम, तो वैल्यू इज 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 91। ये वाला log हटेगा तो 4 की पावर 1/2 जो कि 2 आ जाएगा, ये वाला log हटेगा तो x बराबर 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 9। 92 कहता है बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन है। तुम्हें पता है मल्टीप्लाई वाला एडिशन वाला मल्टीप्लाई में और आगे नंबर पावर में, तो log 2 इंटू a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू log a प्लस b हो जाएगा। log से log कैंसिल हो गया तो a प्लस b बराबर ट्वाइस अंडर रूट ab,
उठाकर इधर लाओ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी अंडर रूट ए बराबर अंडर रूट बी। तो आंसर ए इज इक्वल्स टू बी, ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर बेटा? ऑप्शन ए। फॉर्मूला बन रहा है। नेक्स्ट आओ 93 पर। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, मैच करनी है और आंसर देना है, ठीक है। थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, इसे क्लियरली दिख जाए। चलिए, हमने देखा सबसे पहले ये है, आप देखो 5, इसको 5 का स्क्वायर लिखोगे बाहर आएगा 1/2, तो ये log बेस 2 1/2, क्योंकि वो 1 हो गया। log बेस 2 2 की पावर -1, तो -1, यानी a का है 2, a का 2 इसमें है और इसमें है, b का 3 दोनों में ही है, चेक मत करो। c को चेक कर लो, 5 कैंसिल, तो ये बचा 3 का स्क्वायर यानी 2 बाहर, तो c की वैल्यू आएगी 2, यानी c का है 4, c का है 4, तो आंसर इज ऑप्शन c। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94। 94 के अंदर x दिया इसने हमें दिया y, और पूछता है इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है इनमें से। अच्छा, बेस और नंबर भी यहाँ पर अलग अलग है। क्या कहा? बेस और नंबर भी यहाँ पर अलग अलग है। तो देखो जरा ध्यान से, जो x है वो है log 5/log 3, और जो y है वो है 2 log 5/log 17। डिवाइड कर दो तो x/y बराबर, डिवाइड कर रहे हैं तो log 17/2 log 3, इसका मतलब log 17/log 9, और ये रेशो 1 से बड़ा आएगा क्योंकि नीचे का नंबर छोटा है, तो x/y 1 से बड़ा, यानी x बड़ा हो जाएगा y से। आंसर बी। जब भी कोई इनइक्वालिटी आती है हमेशा क्या करना? डिवाइड चेक करना कैसा आ रहा है, तो वहां से हम लोग आंसर टिक करेंगे। 95 रिजल्ट है जो कि करवा रखा है। ABC 3 नंबर जीपी में है। अगर ABC जीपी में है तो आपके log A, log B, log C कौन सी सीरीज? AP। बेस अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, लेकिन उसने यहाँ क्या पूछा है? देखो, रिवर्स पलट दिए। अगर तुम इन्हें पलट दोगे तो ये कौन सी सीरीज में आ जाएंगे तुम्हारे पास? ये आ जाएंगे पलटने पर कौन सी सीरीज? HP। तो क्या टिक करोगे यहाँ पर? आंसर HP। कितने लोगों का HP आ रहा है? सीक्वेंस सीरीज में करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या है 95 का आंसर? HP। 96 टेस्ट सीरीज में, प्रैक्टिस पेपर्स में भी करवाया है। लेट्स सी क्या है इसका आंसर, बोलिए जरा क्या है इसका आंसर? हकुना मटाटा याद आ गया अमन सिन्हा। नाइन 96 का आंसर आ जाओ। 96 का आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं मुझे ऑप्शन बी, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सॉल्व कर लेते हैं किस तरह से, जिन बच्चों को डाउट है देखना जरा। यहां पर अगर तुम पूरे की वैल्यू a ले लो और log लोगे तो log a इज इक्वल टू, ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, पावर आगे आएगी तो log y माइनस log z, और साथ में log yz जो कि log y प्लस log z होगा। तो सिर्फ पहली टर्म सॉल्व करिए, ये log y का होल स्क्वायर माइनस log z का होल स्क्वायर होगा। अगली टर्म पे जाओगे तो log z का होल स्क्वायर माइनस log x का होल स्क्वायर, उससे आगे जाओगे log z का होल स्क्वायर, सॉरी x के माइनस log y का होल स्क्वायर। तो ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया, z स्क्वायर भी, x स्क्वायर भी, यानी log a 0 आ गया। log हटेगा तो किसी की भी पावर 0 हो वैल्यू 1 होती है, इसलिए आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 दीजिए आंसर 97 का। 97 का आंसर एब्सोल्युटली, देखो k
और इधर k, क्या हो जाएंगे ये दोनों k कैंसिल, सिर्फ क्या बचा log बेस 5 a बराबर 3, सो a बराबर 5 की पावर 3 यानी कि 125, दैट इज ऑप्शन डी। क्या है 97 का आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98। इसने ये एक कंडीशन दी और log a प्लस 2b पूछा कितना होगा। कर लेते हैं सॉल्व जरा, इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। 98 देखो जरा क्या होगा। हमने देखा है इधर जो ये लिखा है ये ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू 2b अगर हम कर रहे हैं दैट इज 4ab। 4ab उठ के इधर आया तो उधर कितना बचेगा 8ab। तो ये a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8ab आ जाएगा। लॉग लोगे तो 2 log a प्लस 2b जो कि पूछ रहा है इज इक्वल्स टू 8। तो log 8 प्लस log a प्लस log b बचेगा, 1/2 बाहर आ जाएगा ये वाला यहां से हटकर, और 8 जो है वो 2 की पावर 3, तो 3/2 होना चाहिए। चेक करो कहां पर ऐसा है, हाफ ऑफ log a log b 8 ही बचेगा ना उधर। 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8 होल स्क्वायर। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, इसलिए 98 का किस पे जाएंगे हम, डी ही जाएंगे। लेकिन इन्होंने बुक में आंसर कुछ और दे रखा है ना। अच्छा हाँ, यहां पर मिस्टेक हुई है मेरी, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। देखो जरा, ये ना इधर प्लस कर रहे हैं और उधर से आ रहा है तो इधर 8 नहीं 16 होगा। 16 होगा, 16 होगा तो ये 2 की पावर 4 होगा और 4 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी। उधर वो माइनस की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा हुआ है 4ab, बोथ साइड्स ऐड होगा, वो माइनस की वजह से थोड़ा सा रहा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 99। ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है जो कि मैंने कराया था और कहा था याद रखो, तो मैं सीधे आंसर इसका टिक कर रही हूं एपी। कितने लोगों को ये याद है एपी? सॉल्व नहीं करूंगी, देखें जरा कितने लोगों को याद है 99 का एपी, लिखकर भेजे। अमन सिन्हा ने कहा याद है एपी में होगा, चलो एक को तो याद है, और कोई जिसे ये याद है? डिफेंस राजा भी कह रहे हैं, ओके ठीक है। जिन लोगों को नहीं है वो प्लीज सीक्वेंस सीरीज की क्लासेस में देख लेना, मैंने सॉल्व करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 दीजिएगा। 100 का क्या होना चाहिए आंसर? कौन सी बात सही है बोल रहा है? वहां log बेस 3 10 है, सबसे पहले इसे सॉल्व करो। log बेस 15 10, ठीक है। इधर इसे log बेस 10 10 लिखोगे। अच्छा इधर 5 है तो log बेस 5 5 प्लस का log बेस 5 3, ये log बेस 5 15, इधर लिखोगे log बेस 5 15, तो ये कैंसिल हो गया। log बेस 5 10 जो कि किसी भी हालत में log बेस 3 10 नहीं आ रहा है, यानी गलत हो गया। आगे बढ़े, इसे लिखा राइट साइड log बेस 15 10, और इधर आपका है 3, तो ये log बेस 3 3 यानी कि ये होगा log बेस 3, 5 दिया 15, 15 15 कट गए, log बेस 3 10। यस, ये मैच कर रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, 4 क्वेश्चंस और हैं इसके बाद इस बुक में आरएस में, तो देख लो जरा स्पीड से। इसने कहा इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। देखते हैं जरा 101। बेस और नंबर आपस में पलट रहे हैं, एक प्रॉपर्टी बताते हैं। देखो
ये इधर है नंबर, ये पावर, इन दोनों को हम कभी भी इंटरचेंज करें तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी तो ये इंटरचेंज ही हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा आंसर? 0। क्वेश्चन नंबर 102, इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए? इसमें आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड a मानकर, तो log a इज इक्वल्स टू log y माइनस log z इंटू log x प्लस का log z माइनस log x इंटू में log y प्लस का log x माइनस log y इंटू में log z, और जैसे ही इसे ओपन करेंगे 0 तो log a अगर 0 है तो a बराबर कितना होगा? 1, यानी ऑप्शन ए। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं 103, एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो जरा, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में, अच्छा बेस सबका अलग अलग है, कोई बात नहीं, इसका मतलब है 3 की पावर 2, इसका मतलब है 3 की पावर 3, तो ये 2 और 2 बाहर कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो ये log बेस 3x log बेस 3x log बेस 3x यानी 3 बराबर 3 कैंसिल हो गए, सो x बराबर 3 की पावर 1 यानी कि 3, ऑप्शन बी। क्या है आंसर बेटा? ऑप्शन बी। और 104, इसके ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करानी थी मुझे। देखो जरा, सबका नंबर अलग है, पलट दो, log बेस a2 log बेस a4 log बेस a8 अप टू डैश डैश n तक, log बेस a2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू डैश डैश n तक, log बेस a2 की पावर n तक है तो सिग्मा n बाहर आ जाएगा, log बेस a2 तो n प्लस 1 अपॉन 2 log बेस a2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपका ये फिनिश किया लॉगरिथम। आज हम लोग टोटल आपका फिनिश कर चुके हैं 8 चैप्टर्स RS की बुक से। PDF आपको ट्यूटर्स एकेडमी के टेलीग्राम वाले चैनल पे मिल जाती है। बुक्स के लिए आप जो लिंक दिया है उस पे जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रीजन है कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बुक अभी नहीं आ पाएंगे, लॉकडाउन चल रहा है। बाकी जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर जरूर करें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।